एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा आप सभी के साथ जून मंथ की रीडिंग को लेकर के आ गई हूँ। तो यस, जून मंथ की क्या है आपकी लव एनर्जीज, आपकी ये रीडिंग है हमारे कैंसर यानी कर्क राशि वालों की। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करेंगे। क्या है आपकी लव एनर्जीज, क्या है आपकी लव एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी जून की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। नाइस वन। न्यू लव, हनीमून, फ्लर्ट। फ्री योर सेल्फ, अगर आपको याद होगा तो ये कार्ड भी बीच में टर्न हुआ था। रिट्रीट का भी कार्ड टर्न हुआ था। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में ऐसे बहुत से पर्सन हैं जिनकी लव लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी। बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनकी लाइफ में उनके फैमिलीज़ नहीं मान रहे थे। कुछ लाइक डिसलाइक्स अलग थे, फैमिली ट्रेडिशनल अलग थे, रिलीजन अलग थे। तो मुझे यहाँ पे मतलब डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फैमिली इश्यू बने थे। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा अब वो चीज़ें हील हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है तो यहाँ पे हील हो रही हैं। तो आप अगर अपने पर्सन के साथ में दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा मौका है। भले ही आप कितने बिछड़ गए थे, कितनी भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ हुई थी, लेकिन अब आपको दोबारा से कनेक्शन में आने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके लिए आपको पुरानी बाउंड्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है कि अगर उनका एक्स जा चुका है ऑलरेडी किसी और के साथ में, तो कहीं ना कहीं अब उनको न्यू लव की तरफ जाना चाहिए। जो सामने से पर्सन दिखाई दे रहा है, जिसके साथ में कनेक्शन जुड़ा दिख रहा है, जिसके साथ में आप अपना क्रश महसूस कर पा रहे हो, जिसके साथ अपना दिल जोड़ पा रहे हो, उसके साथ आपको बढ़ना चाहिए। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की अरेंज मैरिज की भी वाइब्स मुझे महसूस हो रही है। हालांकि ये लव रीडिंग्स है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में अरेंज मैरिज भी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप पर विश्वास करना, अपने ईश्वर पे विश्वास करना, ये बहुत ज़रूरी है कि जो वो करता है सही करता है। अगर वो लव एनर्जीज़ के बाद में आप बजाय आपको अरेंज में भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई बेटरमेंट होगा उसमें। इस चीज़ को तरफ देखिए। ठीक है, बाकी हनीमून के कार्ड्स हैं, तो आप जिस किसी के साथ में भी अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं, या करंट टाइम पर जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, इनके साथ में आप एक सेकंड हनीमून पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, सेकंड ट्रिप पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे सेकंड क्यों आया मेरे मुंह में वर्ड, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत पहले भी क्वालिटी टाइम बिता के आए हो और सेकंड प्लान कर रहे हो, या फिर हो सकता है बहुत से यहाँ पे मैरिज कपल हों कर्क राशि में, जिन्होंने बहुत समय से कहीं बाहर नहीं गए हैं, घूमने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि उनके घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो उनके भी यहाँ पे हनीमून की वाइब्स आते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ में फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू लव की तरफ, न्यू वाइब्रेशन की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी एनर्जी को रिवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लव लाइफ को, और हनीमून की एनर्जी पर भी टैप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी है। चलिए हम और जान लेते हैं आपके लिए क्या है एनर्जीज, और क्या है आपके लिए कर्क राशि में, और क्या है एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा।
फर्स्ट कार्ड है कंपैरिजन। मैं इस वर्ड्स को पता नहीं क्यों कभी भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये है तुलना करना, अपने आप की, अपने लव की किसी और से तुलना, अपनी परिस्थिति की किसी और से तुलना करना, जो कि आपको नहीं करना, क्योंकि ये करने से आप क्या कर रहे हो, अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो तुलना नहीं करनी है। सेकेंड है आपका ऑर्डिनेस, लेजीनेस, चेंज, हीलिंग। हीलिंग का कार्ड अगेन आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटरमेंट की ओर। और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे देखिए फिर से लेजीनेस का कार्ड है, तो मैं अगेन कहूँगी सुकून की यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हनीमून की यात्रा है, कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है, और लव को लेकर के आपको कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है किसी से तुलना ना कीजिए, क्योंकि भले ही आपको अभी लग रहा है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है, आपसे शायद उतना प्यार नहीं करता है, क्योंकि उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आपके सामने, या बैकग्राउंड में आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इतना प्रेम नहीं करता है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप देखोगे आने वाले समय में कि आपके प्यार ने आपके पर्सन की फीलिंग्स को कैसे चेंज किया है, आपने दिल का रास्ता बनाया है। मुझे यहाँ पर पता नहीं खाने की वाइब्स क्यों मुझे महसूस हुई, जैसे किसी से बोला जा रहा है कि दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो अपने पर्सन को अगर दिल को है जो कंट्रोल करना है, उस पर कब्जा जमाना है, तो उसके पेट का रास्ता चुनो। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, पर जिसके लिए भी है प्लीज़ उसे आप ले लीजिएगा, और जो नहीं रिलेट किए हैं प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग आ रही है, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो। मुझे यहाँ पे करियर की वाइब्स भी आ रही है। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है, मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ऐसे पर्सन की जो आपके प्रेम से जलता था, उसकी भी बुद्धि सुधरते हुए दिखाई दे रही है, जैसे उसकी बुद्धि में सुधार होगा कि यस मैं गलत था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई अपनी गलती मान रहा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ एंजल्स से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, क्या एंजल आपको गाइड करना चाहती हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपकी लव लाइफ में अब आपके ग्रह नक्षत्र जो है ना, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। अगेन कहूँगी जैसे 7.5 का हटना, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बुद्धि का सुधरना, पेट का रास्ता और 7.5 का ठीक होना। यस, बहुत से कलेक्टिव में हो सकते हैं कर्क राशि वालों में। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, सॉरी थोड़ा सा लाउड हो गई मेरी वॉइस। 4 ऑफ एरिल, 4 ऑफ एरिल, व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव। जैसा मैंने कहा था, भले ही आपको लग रहा है कि एफर्ट्स मैंने लगाया और मुझे उतना एफर्ट्स नहीं पार्टनर की तरफ से आ रहा है, या मेरा पार्टनर उतना मेरे लिए नहीं करता है। मनी को लेकर के भी हो सकता है, बहुत से लोग ऐसे भी हो उनको लगता हो कि उनके पर्सन जो है ना उनके ऊपर उतना पैसा नहीं खर्च करते हैं जितने बाकी के पर्सन सब उनके ऊपर खर्च करते हैं, उतने गिफ्ट्स नहीं देते हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही हैं, और अगर वो अपनी फीलिंग्स को बहुत रिजर्व रखते थे तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स भी सामने आएंगी। ठीक है, पेशेंस रखिए। 7 ऑफ एरियल, पेशेंस रखिए। आपने जो इन्वेस्ट किया है आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, 6 ऑफ माइकल, बर्डन की एनर्जी से बाहर निकलिए और मैनिपुलेटिव होने से बचिए। यहाँ से मैं फिर से कहूँगी, किसी से कंपेयर मत कीजिए अपने को। अगर आप हर किसी को कंपेयर करते रहेंगे तो जीवन में सुख नहीं पा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ गैब्रियल। ये अगेन एक बोल्ड एम्बिशियस होने की एनर्जी है, और कई बार ये इतनी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है कि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को जब पूरा नहीं होते देखती है तो
हीन भावना में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस भावना से बचना है, ठीक है, इस भावना से बचना है। आपके लिए कुछ और एनर्जीज़ देख लेती हूँ, क्या है आपके लिए कुछ और एनर्जीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। द वर्ड, आपका जो सपना है लव को लेकर के वो ज़रूर पूरा होगा, आप दोनों एक ज़रूर होंगे। द स्टार का कार्ड, रिवाइव हो रही हैं चीज़ें दोबारा से। मैं कहूँगी कपल्स हैं कुछ जिनके बीच में दोबारा से प्यार उमड़ रहा है, ठीक है, और सिक्योर्ड लव भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए अपनी लव लाइफ में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, ठीक है। एट ऑफ कप्स, क्रॉस वर्ड्स एम्पैथिस, ये इसकी एनर्जी। कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो अपनी लिमिटनेस को क्रॉस मत करो, एक दूसरे के साथ अटैच रहो और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यस कर्क राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाय, और यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिएगा। अगेन बाय।